संघर्ष न्यास के प्रणेता और जिन्होंने अपनी पादुकाएं छोड़ रखी हैं, जिन्होंने अन्न ग्रहण करना त्याग दिया है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त नहीं होगी, ईदगाह रूपी कलंक नहीं हटेगा, तब तक वो इन सब नियमों का पालन करेंगे। ऐसी सात्विक संकल्प के साथ जिन्होंने अपनी मुहिम प्रारंभ की है, जो कृष्ण जन्मभूमि न्यास की ओर से मुख्य पक्षकार भी हैं न्यायालय में, लेकिन उनको लेकर प्रशासन की इस प्रकार की ये दुर्नीति क्यों बनी, जबकि योगी जी सरकार में बैठे हुए हैं। योगी जी स्वयं कई बार अपने श्री मुख से कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए बोलकर गए हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही है और सभी का ध्यान श्री राम जन्मभूमि के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एकाग्र है। इस परिस्थिति में यदि प्रशासन दिनेश शर्मा जैसे जो समर्पित सनातन के प्रति यदि कार्यकर्ताओं के खिलाफ और आपराधिक मामले तय करेगा, तो इससे जनमानस में बड़ी भारी असंतोष व्याप्त है, उदासीनता है और एक आक्रोश की स्थिति बन रही है। मैं धर्मरक्षा संघ की ओर से और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की ओर से मैं ये आगाह करूँगा प्रशासन से कि आप शीघ्र ही जो भी कार्रवाई आपने की है या आगामी करने जा रहे हैं, आप बाज आएँ और इससे पीछे हटें। तुरंत इनके ऊपर लगाए गए सभी अभियोग निरस्त हों, अन्यथा हम योगी जी से मिलेंगे और इसके लिए एक बृहद आंदोलन भी करेंगे। मथुरा जिला में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी के ऊपर जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि गुंडा एक्ट लगाया गया है। ये सनातन के विरोध में ये कार्रवाई है और इससे जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन बाधित होगा। और हम ये मानते हैं कि जो भी सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार से उनके ऊपर इस तरह का कोई आपराधिक मामला बनाना गुंडा एक्ट जैसा, ये अत्यंत निंदनीय है। और यहाँ आचार्य बद्रीश जी के भागवत भवन में सभी संतों, विद्वानों, ब्राह्मणों की ये मीटिंग हो रही है और सभी का एक मत है कि पुलिस प्रशासन को दिनेश शर्मा के ऊपर से गुंडा एक्ट हटाना चाहिए, जिससे जो है कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में किसी प्रकार की कोई बाधा न पड़े। और इसका सभी संत, ब्राह्मण और ब्रजवासी पुरजोर विरोध करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के संघर्ष न्यास के दिनेश कौशिक जी, जिन पर गुंडा एक्ट लगाया गया है, आज सनातन योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी मोदी की सरकार है और योगी मोदी की सरकार में और ये सनातनियों पर गुंडा एक्ट लगेगी तो ये कहाँ की सरकार है। मैं भाजपा और मैं योगी मोदी से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो इस पर गुंडा एक्ट लगे है वो निराधार है, उनको हटाई जाए। और हमारे जो दिनेश कौशिक जी हैं बड़े चिंतित हैं इस गुंडा एक्ट से और उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि योगी मोदी से, अपनी प्रशासन सरकार से, महोदय से इनको आखिर उनकी गुंडा एक्ट हटाई जाए और उनको निर्दोष किया जाए, निर्दोष घोषित किया जाए। मेरी यही भावना है। जय श्री राम। धर्मनगरी फ्रीधाम वृंदावन में यहाँ का कानून उल्टा हो गया है, अंधा है, बहरा, गूंगा है। अब डालना तो सीधी बोलता हूँ मैं, बोलने में पहले बोलूँ नहीं बोलूँ तो खुल के बोलूँ। दिनेश शर्मा जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अन्न त्याग दिया, चप्पल त्याग दी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ये प्रशासन ने उसमें गुंडा लगाया है, ये बहुत गलत किया है। ये बात योगी तक जाएगी, या तो प्रशासन एक्ट हटा देता है उससे तो अच्छी बात है, वरना योगी तक जाएंगे। और संत समाज में बहुत आक्रोश है, इस बात को सहन नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन अंधा है, पुलिस के हाथ में चित्त भी है और पुट भी है। वो चाहे तो झूठ को सच और सच को झूठ कर देती है। ये प्रशासन बहरा, गूंगा है। दिनेश शर्मा जी के साथ में पूरा वृंदावन खड़ा है और संत समाज खड़ा हुआ है। योगी तक जाएंगे सभी संत समाज, और दिनेश शर्मा जी के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। जन्मभूमि न्यास से दिनेश शर्मा के ऊपर जो गुंडा एक्ट लगाया है वो बिल्कुल प्रशासन ने गलत लगाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर से गुंडा एक्ट हटाया जाए और ये 100% प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा, योगी जी से निवेदन करूंगा, मैं राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा कि जो भी गुंडा एक्ट लगाया है दिनेश कौशिक के साथ गलत कार्य कर रहा है प्रशासन, ये गलत है।
वो परम ईश्वर के परम भक्त हैं। उनका टेलीविज़न पर सुंदर कांड भी उनके मुखार बिंद से आता है। वो सनातन धर्म के बिल्कुल अनुयायी हैं। सनातनियों की सरकार है और ऐसे सनातनियों पर गुंडा एक्ट लगेंगे तो जो गुंडा कहाँ जाएंगे? गुंडाओं पर क्यों एक्ट लगेगा? कौन सी धारा लगेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि हिंदुओं के ग्रंथ रामायण को जलाते हैं, उन पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाया? ओबीसी है, वो सनातनियों के और योगी जी की तमाम बुराइयां करता है, उस पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगा? इसलिए योगी जी तो हमारे महानुभाव हैं, संत हैं, परम पूज्य संत हैं और भगवान के अवतार हैं। ये तो शासन की मंशा के हिसाब से दिनेश जी पर जो गुंडा एक्ट लगाया वो निराधार, झूठा और गलत है। इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कौशिक जी, उनके ऊपर प्रशासन ने गुंडा एक्ट की कार्यवाही की है, जिसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा एवं समस्त हिंदूवादी कमिश्नर साहब आगरा भी मिलकर आए हैं और वहां भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि निष्पक्ष इनकी जांच कराई जाए और इस मुकदमे को निरस्त किया जाए, इसको तुरंत खत्म किया जाए। जबकि दिनेश कौशिक जो जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले 4 वर्षों से इतना संघर्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए किया है। नंगे पैर चलने वाले हैं, फल पर जीवित रहने वाले ऐसे व्यक्ति के ऊपर गुंडा एक्ट लगेगा, बड़ी निंदनीय होगा कि हिंदूवादी लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। जबकि ओवैसी जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो देश, राष्ट्र और हिंदू हित में और अपने धर्म के हित में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों पर ऐसे झूठे मुकदमे और ऐसी कार्रवाई की जा रही है। इसकी जितने भी हिंदूवादी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब निंदा करते हैं और जिलाधिकारी महोदय से हम लोग अनुरोध करते हैं कि इस एक्ट को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। इस दिनेश जी जो कृष्ण जन्मभूमि लग रहे हैं, अपने निस्वार्थ छोड़ के, उन पर पुलिस ऐसा क्यों एक्ट लगाया? आज तक तुमने जो 15 दिन के लिए कहा था, वो कौन है हैदराबाद का, हिंदुओं को देख लेंगे, योगी या मोदी चला जाएगा, योगी चला जाए मठ में और मोदी चला जाएगा भजन के, तो तुमको कौन बचाए? क्या उसको गिरफ्तार किए? क्यों नहीं गिरफ्तार किए? ऐसा बोल रहा है। कहाँ पुलिस थे? कहाँ शासन था? कहाँ न्यायपालिका था? जो हमारे क्या नाम है, रामायण को पढ़ने को जलाया, कृष्ण को काल्पनिक बनाया, क्या उस वक्त आप न्यायपालिका से ध्यान नहीं दिया? क्या न्यायपालिका है? आपका यही निर्णय है? मनमानी आप न्याय पर बैठे हैं, मनमानी आप जो चाहिए हिंदुओं का अपमान करेंगे। क्या आपने कभी गिरफ्तार किया रामायण को अपमान करने वाले को, गौ को मांस खाने वाले को? अब बेचारे दिनेश जी को आपने शासन जो है, गोवर्धन शासन जो है, जरूर पैसा खाया है, भ्रष्टाचारी है, उसको शासन ध्यान, जिलाधिकारी से मैं प्रार्थना करूँगा, शासन से प्रार्थना करता हूँ, न्याय की, जब न्याय पर बैठे हुए हैं, न्याय उचित करना चाहिए। उन्हें कहा क्या गलत कहा, जो हिंदू धर्म के लिए कहा उसको कुछ नहीं, और कह दिया तो गुंडा एक्ट लगा दी। क्या नियम है? क्या अब कुछ दिमाग से भी काम लेना चाहिए। गोवर्धन का जो शासन है, हमारे कृष्ण का शासन बागडोर हाथ पे रखते हैं। हम सनातन धर्मी हैं, हम सर्वभौम सुखिना, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम ये नहीं चाहते विश्व का कल्याण हो, ईसाई का भी कल्याण हो, मुसलमानों का, हिंदुओं का, हम ये धर्म वाले हैं। और उसने दिनेश को ऐसा अत्याचार लगा, गुंडा एक्ट लगा दिया। अविलंब गोवर्धन का शासन है, इसको जो इस पर लगा उसको तुरंत शासन से मैं निवेदन करता, तुरंत उसको बर्खास्त किया जाए, लाइन हाजिर कर देना चाहिए। तब भाजपा का शासन, हिंदुओं का शासन, सनातन धर्म का शासन, उस तरह से ये उल्लू के पट्टे जैसे जो मन हो किसी को लगा दे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा जो यदि नहीं इसको बर्खास्त किया जाता, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, शासन से मिलेंगे, उसको बर्खास्त नहीं किया, अविलंब बर्खास्त किया जाए। गोवर्धन में जो एक्ट इनको लगाया गया है, यहाँ जिलाधिकारी से कहता हूँ और SP से यहाँ के शासन से कहा, अविलंब इसको रिहा किया जाए, इनको गुंडा एक्ट से ख़त्म किया जाए, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री से मिलकर इस तरह सनातन धर्म के लिए जो मोदी योगी सनातन धर्म के मर रहे हैं और यहाँ का शासन उसके विरोध में आचरण कर रहा है, योगी मोदी के विरोध में, अविलंब इसको आपस में इनको इस केस से हर तरह से मुक्ति करे।